आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 12 जेई, नीट एंड केवीपीवाई। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सॉलिड्स की डेफिनेशन। सॉलिड्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिनकी डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, नंबर 1 क्रिस्टलाइन एंड नंबर 2 एमोफस। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्रिस्टलाइन की बात करें तो उनके एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और एमोफस की बात करें तो उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। और क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स होते हैं और जो एमोफस होता है वो लाइक सूडो सॉलिड्स होते हैं। उनका लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट्स होता है और उनका शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, लाइक उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। एमॉर्फस की बात करें तो आइसोट्रोपिक होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ऑल डायरेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती हैं और एमॉर्फस में दे मेल्ट ओवर सर्टेन रेंज। क्रिस्टलाइन की बात करें, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसमें फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सेकंड आयोनिक सॉलिड्स, थर्ड मेटेलिक सॉलिड्स और फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड्स। अब इसके बीच में हम डिफरेंस करेंगे। जैसे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर है वो मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स होता है, और आयोनिक सॉलिड्स में आयंस का होता है, और मेटेलिक उसमें पॉजिटिव आयंस का होता है, और कोवेलेंट में एटम्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो नॉन पोलर में डिस्पर्शन होता है या फिर लंडन फोर्सेस। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। आयोनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर नॉन पोलर की, तो ArCCl4। पोलर में बात करें तो HCl.HO2, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो H2O। आयोनिक सॉलिड्स की बात करें तो NaCl, ZnS एक्सेट्रा। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। कोवेलेंट की बात करें तो SiO2, SiC, कार्बन एक्सेट्रा। फिजिकल नेचर की बात करें तो जो नॉन पोलर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो इंसुलेटर भी होते हैं और उनका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट अगर पोलर वाले की बात करें वो भी सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फिजिकल नेचर होता है वो हार्ड होता है, इंसुलेटर भी होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आयोनिक सॉलिड्स की बात करें तो वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटल हैं, इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड्स में बट कंडक्टर्स होते हैं मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट। फेयरली हाई होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट। और कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो उनका फिजिकल नेचर हार्ड होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इंसुलेटर्स होते हैं, ग्रेफाइट में इधर भी एक्सेप्शन है, वो कंडक्टर होता है, और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ही हाई होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल की। तो the smallest geometrical portion of the crystal lattice which can be used as a repetitive unit to build up the whole crystal is called the unit cell. अब types of unit cell, जैसे number 1 simple और primitive unit cell in which particles are present at the corners only, जैसे ये corners में present है सिर्फ, ठीक है। Second है face centered unit cell in which the particles are present at the corners as well as the center of each 6 faces, जैसे ऐसे। ये तो कॉर्नर्स हो गए बट सेंटर में भी है। Third, body centered unit cell in which the particles are present at the corner
as well as the center of the unit cell. This is end-centered unit cell, in which the particles are present at the corners end and the center of the two opposite face. जैसे corners में तो है ही है, but यहाँ opposite face में भी है. Now 7 crystal systems. There are about 230 crystal forms which have been grouped into 14 types of space lattices called the Bravais lattices on the basis of their symmetry, and 7 different crystal systems on the basis of interfacial angles and axes. नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और जो ए बी सी है वो भी इक्वल होता है. अब टेट्रागोनल की बात करें तो ए और बी तो इक्वल होता है, बट सी साइड के इक्वल नहीं होता, और अल्फा, बीटा, गामा इसमें भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के. अब ऑर्थोहोम्बिक, ए और बी और सी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होते, बट अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के बराबर है. हेक्सागोनल, ए और बी तो बराबर हैं, बट सी इसके इक्वल नहीं होगा, और अल्फा, बीटा तो 90 डिग्री पर होंगे, बट जो गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा. अब हम बात करेंगे रोम्बोहेड्रल, उसमें ए, बी और सी तीनों ही इक्वल होगा, बट अल्फा, बीटा, गामा इक्वल तो होंगे, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे. अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक, ए और बी तो इक्वल होगा, बट उस केस में सी इक्वल नहीं होगा, और अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री होगा, और जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा. अब ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ए, बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, और ना ही 90 डिग्री होते हैं. अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की. तो it is defined as the ratio of volume of unit cell that is occupied by the spheres to the volume of the unit cell. जैसे अगर हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो D A के बराबर है, और R जो है वो A/2 है. R जो है वो A/2 है. तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी वो होगी 4/3 पाई R by 2R3. तो ये अप्रॉक्स 52.4% के आसपास होगा. अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे. एटम्स टच ईच अदर अलोंग द फेस डायगोनल, हेंस जो D है वो A/√2 हो जाएगा, A/√2, और जो R हो जाएगा वो हो जाएगा √2A/4. तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो करीब करीब 74% के आसपास होगा. अब थर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो R होगा वो होगा √3A/4, और जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो अराउंड 68% के आसपास आएगी. अब कोऑर्डिनेशन नंबर, it is defined as the number of particles immediately adjacent to each particle in the crystal lattice. In simple cubic lattice, coordination number is 6. In body-centered lattice, coordination number is 8. And face-centered cubic lattice, coordination number is 12. High pressure increases coordination number, and high temperature decreases the coordination number. Now, close packing in crystals. Two-dimensional packing of constituent particles. Number 1 स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है स्फेयर से वो अराउंड 52.4% के आसपास होती है. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो करीब करीब 4 के आसपास ये है. अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो जो इसमें जो स्पेस है वो 60.4% के आसपास ऑक्यूपाइड होगी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा. अब थ्री डायमेंशनल पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एक होगा ए बी अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देगा जिसको हम HCP बोलेंगे. एक ए बी सी अरेंजमेंट होगा, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग देगा, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग जिसे हम CCP या फिर FCC बोलेंगे. इन दोनों ही अरेंजमेंट में
740/0 स्पेस ऑक्यूपाइड होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर in HOP and CCP arrangement is 12, while in the BCC arrangement it is 8. Close packing of atoms in cubic structure is FCC में सबसे ज़्यादा होगा, फिर BCC और फिर SC. All noble gases have CCP structure except helium, जिसका HCP structure होता है. अब हम बात करेंगे void और spaces या फिर इसको हम बोलेंगे holes. Empty or vacant space present between spheres of the unit cell, उसको हम void बोलेंगे, space या फिर hole भी कह सकते हैं. तो जब पार्टिकल जो है वो क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें सीपीपी या फिर एचसीपी स्ट्रक्चर होता है. तो दो टाइप्स ऑफ वॉइड्स होते हैं. एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, और उसमें जो होल्स और वॉइड्स होते हैं वो सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल. इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, ये वाला. सेकंड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. वो होल्स होते हैं जिसमें 6 पेयर से सराउंडेड होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन के. इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है. हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की. जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है वो होती है Zm बाय A क्यूब इंटू Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. यहाँ पर m मॉलिक्यूलर वेट है, Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, Na एवोगैड्रोस नंबर, A है एज लेंथ. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स की. तो जो आयोनिक रेडियस रेशियोज होती हैं ऑफ cation एंड anion प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग a clue to the nature of the crystal structure of ionic substances. जैसे अगर जो रेशो है वो लेस देन 0.225 है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और उसकी शेप होगी लीनियर या फिर ट्रायंगुलर, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर या ट्रायंगुलर होगा. एग्जाम्पल जैसे B2O3. और अगर वो रेडियस रेशो 0.225 और 0.414 के बीच में लाई करती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ZnS टाइप होगा. और एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो CuCl, CuBr एक्सेट्रा. अगर रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl टाइप होगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो अब MgO, NaBr एक्सेट्रा. और अगर रेडियस रेशो 0.732 या फिर उससे ज़्यादा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, शेप क्यूब होगा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर CsCl टाइप होगा, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो CsBr, NH4Br एक्सेट्रा. अब हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है AB टाइप या फिर A2B टाइप या फिर AB2 टाइप. स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो अगर NaCl टाइप, जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उनकी जो कटायन ऑक्यूपाई होता है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा. एनायन फॉर्म की बात करें तो FCC यूनिट सेल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6. CsCl टाइप हुआ तो बॉडी सेंटर होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8. ZnS स्ट्रक्चर के टाइप की बात करें तो उसका जो कटायन ऑक्यूपेंसी होगी वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, और एनायन फॉर्म FCC यूनिट सेल होगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4:4 फॉर्म होगा. CaF2 स्ट्रक्चर टाइप की बात करें तो उनका जो ऑल्टरनेट बॉडी सेंटर होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा, और 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. Na2O टाइप की बात करें तो ऑल टेट्राहेड्रल साइट्स होंगी, FCC यूनिट सेल होगा, और 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. अब हम बात करें इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की. तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न, but some defects may occur in the pattern. Derivations from perfect arrangement may occur due to rapid cooling or presence of additional particles.
डिफेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। अब हम पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities or deviations from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. Point defects can be classified into three types. Number one, stoichiometric defects. Number two, impurity defects. Number three, non-stoichiometric defects. नंबर वन, अगर हम बात करें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं जो डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रिंसिक और द थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट्स। दो तरह के स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। नंबर वन, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड नंबर टू, स्कॉटकी डिफेक्ट। Number two, impurity defect. It arises when foreign atoms or ions present in the lattice. In case of ionic compounds, the impurity is also ionic in nature. When the impurity has the same charge as the host ion, it just substitutes some of the host ions. Impurity defects can also be introduced by adding impurity ions having different charge and the host ions. जैसे मोल्टन NaCl जिसमें लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 हो क्रिस्टलाइज फॉर्म में। इस केस में अगर हम cationic valencies प्रोड्यूस की बात करें तो वो नंबर ऑफ cations of higher valency into difference in valence of the host cation and the cation of higher valence. Number 3, non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric crystals are those which do not obey the law of constant proportions. वो law of constant proportion को obey नहीं करते। The numbers of positive and negative ions present in such compounds are different from those expected from their ideal chemical formula. The crystal as a whole is neutral. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनस्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। नंबर वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। The metal excess defect due to anionic vacancies. Alkyl halides like NaCl, KCl show this type of defect. It is sites from where anions are missing and the vacant sites are occupied by the electrons. F centers contribute color and paramagnetic nature of the crystal. Metal excess defect due to the presence of extra cations at interstitial sites. Example, zinc oxide is white in color at room temperature. On heating, it loses oxygen and turns yellow. ये उसकी equation है. Metal deficiency defect. It is due to the cation vacancy. It is the due to absence of metal ion from its lattice site and charge is balanced by ion having higher positive charge. Transition metals exhibit this effect. Example, FeO, which is found in the composition range from 0.93 to 0.96. In crystal of FeO, some Fe2 plus cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required Fe3 plus ions. Now, the classification on solids on the basis of the electrical conductivity. So, types of solids, conductors, insulators and semiconductors. कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है कि उनमें मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एग्जाम्पल Ag। इंसुलेटर्स की बात करें तो बहुत कम कंडक्टिविटी होती है बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को परमिट ही नहीं करते पास होने के लिए। एग्जाम्पल बोर्ड, रबर एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टिविटी उनकी मॉडरेट सी होती है। रीज़न क्या होता है कि मोशन ऑफ इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या फिर बोथ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Pure substances that are semiconductors are known as intrinsic semiconductors. Example, silicon, germanium. Extrinsic semiconductors.
Their conductivity is due to the presence of impurities. They are found by doping. It is defined as addition of impurities to a semiconductors to increase the conductivity. इस केस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर बनाएं और उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो. एग्जाम्पल phosphorus, arsenic, etc. Number 1. N-type semiconductors. Silicon doped with 15 group elements like phosphorus is called N-type semiconductor. The conductivity is due to the presence of negative charge electrons. Number 2. P-type semiconductors. Silicon doped with 13 group elements like gallium is called P-type semiconductor. The conductivity is due to the positive charge. Some typical 13 to 15 compounds are INSP, ALP, GAAS, etc. These exhibit electrical and optical properties of great use in electronic industry. Now, magnetic properties of solids. Number 1. Diamagnetic substances. These are weakly repelled by the magnetic field and do not have any unpaired electron. Example V2O5, NaCl, etc. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और उनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, जैसे O2, CO2 प्लस, Fe3 प्लस, etc. Ferromagnetic substances. These are attracted by the magnetic field and show permanent magnetism. ठीक है, example Fe, CO, nickel, iron, cobalt and nickel. Now antiferromagnetic substances. These substances have net magnetic moment zero due to compensatory alignment of magnetic moments. Example MnO, MnO2, FeO, etc. Number 5. Ferrimagnetic substances. These substances have a net dipole moment due to unequal, parallel, and antiparallel alignment of magnetic moments. Example Fe3O4, ferrites. That is it for solid state.